चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें कहता इफ़ ए बराबर, आपको ये मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स हमको ए बराबर इतना दे चुका है तो आपको दिखाना है, सो डैट आप दिखाइए कि ए का पावर के बराबर 1 + 2k और -4k k 1 - 2k वेयर के इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर भी आपको के एक पॉजिटिव इंटीजर है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, इसको भी आपको दिखाना है, लेकिन ए का पावर के बराबर इतना। ओके तो चलिए ए बराबर आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। हम क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहे हैं, 31 बनाएंगे। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। आप इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि यार पी के कहाँ से आया मैं आपको बता दूँ। हमने एक आपको क्या लिया, फंक्शन लिया पी के। यहाँ पर देखिए के रेस्पेक्ट में, तो हम के रेस्पेक्ट में लिया ए के बराबर इतना। ये हमारा RHS पार्ट है ना, ये तो हमने इससे सॉल्व करते, RHS पार्ट से सॉल्व करते। तो देखिए क्या चक्कर है इसका, यदि ए का पावर के बराबर इतना है बिल्कुल, तो आपको के बराबर 1 पुट करते हैं, मतलब के जगह पर 1 पुट करिए, देखते क्या होता है। आप देखिए पहले ए का पावर 1, तो यहाँ पर आपको आ चुका है 3 1 -4 -1, देखिए ना ये वापस से ये मिल गया। यदि हम के का मान 1 पुट किए तो ये मिला। इससे आपको क्या साबित हो रहा है, के का मान 1 जो आपको इसको सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल। तो आपको यहाँ पर P1 क्या लिख दिए, ट्रू लिख दिए ना, P1 इज द ट्रू। हाँ बिल्कुल ट्रू है, सही है, क्योंकि इसको आपको सेटिस्फाई करा, वापस से हमको ए दे दिया। लेट हमने माना कि PM इज अ ट्रू। अब PM का मतलब क्या हुआ मैं बता दूं, बोले तो आपको n के जगह पर m रखते कि n नहीं है के है, सॉरी, के जगह पर m का प्रयोग करते। तो आपको चलिए m का यदि प्रयोग करते तो क्या होता है आप देखिए। PM बराबर हम लिख सकते हैं a का पावर m, कैसे लिखिएगा देखिए ना, RHS पार्ट में जाइए ना आप, यहाँ पर ये वाला a का पावर m और यहाँ पर k है, वहाँ पर m। तो चलिए हमने पुट कर दिया, तो हमारा इस तरीके से आ चुका है, बिल्कुल आ गया। आपको यहाँ पर देखिए हमको ऐसा लाना है के बराबर m+1। ये कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ देखिए बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय हम ए का पावर m जब हम निकाले तो हमारा कितना आ गया, इतना आया। इसके साथ हम क्या करते हैं कि दोनों साइड में, मतलब इसमें भी ए से मल्टीप्लाई करते, इसमें भी ए से मल्टीप्लाई करते, तो देखिए क्या आता है, ए का पावर m+1, ए का पावर m+1 और यहाँ पर देखिए 1 + 2m ये रहेगा ही, और ए का मान हमने पुट कर दिया। ए का मान कहाँ से पुट किया, देखिए ना ये वाला ए का मान। एंड आप देखिए आपके पास इस तरीके से आ चुका है। तो ए का पावर m+1 और यहाँ देखिए हम इसमें मल्टीप्लाई करते, ये मैट्रिक्स है ना, इसको चलिए मल्टीप्लाई करते एकदम सिमिलरली जैसे मल्टीप्लाई करते, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। तो आपको मल्टीप्लाई करिए, 3 इकाई 3 3 दूना 6 और यहाँ पर -4m, देखिए बिल्कुल आसानी से आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आपको देखिए ना 6 3, ये 6 3 9 नहीं कर सकते, ये आपको m वाले के रिस्पेक्ट में घटाएंगे। 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया तो 2m और ये 3 + 2m। इसी प्रकार आपको इसमें भी काम करना जो हमारा इस तरीके से आ चुका है। ये m+1 का क्या चक्कर मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे पास 1 + 2 + 2m ये आपको एक्चुअली में आ कैसे गया, आपको तो यहाँ पर +3 + 2m था, तो ये कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूँ ये आपको आ गया, ये 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 + 2m बिल्कुल। एंड आपके पास 3 + 2m किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। -4 1 + m ये कैसे आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो वापस से आपको वही मिल जाएगा। आपको जो भी नया लगता है, कोई नया की जरूरत नहीं है। यहाँ पर -2m है, एक में से 2 गया तो -1, तो आपको इस तरीके से आप समझ सकते किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमने कहा किया कि m+1 लाना था, क्या लाना था m+1, बिकॉज यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 + 2 कॉमन ले लिए, m+1 यहाँ पर आपको m+1 तो था ही, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पर भी आपको -2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर m+1। यहाँ पर आपको क्या हो रहा है मैं बता दूँ आपको, m+1 यहाँ पर आपको के जगह पर काम कर रहा है। यदि हमारा देखिए यदि 1 + 2k प्रश्न में है ऐसा, बिल्कुल आपको इस के जगह पर यहाँ पर काम कर रहा है m+1। ओके आपको देखिए यहाँ पर भी m+1 काम कर रहे थे क्या, प्रश्न में आप देखिए, प्रश्न में आपको दिया हुआ था 1 + 2k -4k k 1 - 2k, मतलब इस के जगह पर m+1 काम कर रहा है। ओके आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए हमारे पास m+1 की जगह पर k काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है k। तो आप देखिए हमारे पास m+1 m+1 इज अ ट्रू, क्या क्यों ट्रू हुआ मैं बता दूं आपको। m+1 की जगह पर यदि k पुट कर दीजिएगा तो 1 + 2m, बिल्कुल आप देखिए यहाँ पर हेंस pk इज द ट्रू फॉर, यहाँ पर देखिए के आपका देखिए यहाँ पर प्रश्न में था, ये आपका के था ना, ये कोई नंबर था, ये कांस्टेंट था के, मतलब यहाँ पर कोई कांस्टेंट है जो हमको अननोन है, मालूम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बोल दिया गया है कि के जो आपको पॉजिटिव इंटीजर है, पहले भी बोल दिया था कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो आपका यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ये हमारा साबित हो गया कि PM+1 इज अ ट्रू, ये सही है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, तो ये आपको समझ में आएगा pk इज द ट्रू। आपको क्वेश्चन नंबर 32 देखते क्या कहता है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है अगर ए बराबर ये मैट्रिक्स है तो प्रूव डेट ए आई प्लस बी ए का पावर एन आई प्लस एन ए का पावर एन माइनस वन बी ए। ये देखिए आपको इतना साबित करना है, ठीक है। तो हम इस मतलब इसके ये लिखा हुआ ना जो इतना आपको साबित करना है। आप ये आपको ये सब ये जो क्वेश्चन ये दोनों दिख रहा है ये आपको 12th में भी है, 12th के मैट्रिक्स में आपको ये क्वेश्चन है। आप वहाँ भी सॉल्व किए होंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान है। बाइनोमियल थ्योरम जानते हैं ना, तो चलिए उसी तरीके से मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते पहले, फिर देखते क्या है। तो हमारे पास ए बराबर दे चुका, तो साबित करना इतना बराबर इतना। वेन जब एन बराबर 1 हो जाए तो देखिए हम एन का मान यदि 1 रख देते हैं तो एलएचएस पार्ट में, ये आपका एलएचएस पार्ट है, यहाँ पर आपको इसका पावर 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ए आई प्लस बी है, आरएचएस पार्ट में भी 1 रख दिया तो हमारे पास ए आई प्लस बी है, दोनों में हमको वही आ चुका है। बिल्कुल देखिए ना, ए का पावर 1 माइनस 1 तो ए का पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो वापस से हमको यही मिल जाएगा। तो n बराबर 1 इज अ ट्रू। ये आपको क्या हुआ, n बराबर जो 1 था इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए आपको इसके लिए ट्रू है, सही है। एंड जब n बराबर m हो जाए, मान लिया कि n बराबर m हो जाए तो मानने में क्या दिक्कत है। चलिए ए आई प्लस बी ए का होल पावर m, ओके। तो यहाँ पर हम देखिए होल पावर m कैसे हो गया, देखिए ना यहाँ पर ये इसके जगह पर हमने m पुट कर दिया और इस n के जगह पर m, मतलब इसमें जहाँ पर n है तो इस तरीके से आ चुका है, इसे हम इक्वेशन 1 मान लिया, ओके। नाउ अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि ए आई प्लस बी ए का होल पावर m प्लस 1 लेते हैं, होल पावर m प्लस 1 ये लेते हैं, ठीक है। इसका कहानी खत्म है, यहाँ तक इसकी कहानी क्लोज्ड है। आपको इक्वेशन 1 मान के आपको यहाँ पर छोड़ दी है। एंड आपको देखिए ये आपको m प्लस 1 लेते हैं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ए आई प्लस बी ए, हाँ, और इंटू ए आई प्लस बी ए का होल पावर m। तो वापस से आपको पावर में मतलब आपको ये इंटू में तो पावर जुड़ जाएगा, वापस से m प्लस 1 मिल जाएगा। और दूसरी बात देखिए हमारे पास ए आई प्लस बी ए का होल पावर m बराबर हमको इतना दे चुका है ना, दे चुका है। हम इस इक्वेशन 1 से आते हैं और इसके जगह पर हम ये रख देते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं ना, ये मान मालूम है हमको तो हमने रख दिया। चलिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर सिंपल सा मल्टीप्लाई है, ठीक है। चलिए सिंपल मल्टीप्लाई को करके भी देख लेते क्या है। आप देखिए यहाँ पर हमको इतना तो दे चुका था ए आई प्लस बी ए, हमने ए आई को मल्टीप्लाई किया, इससे यहाँ लिख दिया, प्लस तो प्लस बी ए से मल्टीप्लाई किया, इतना लिख दिया। ये तो आपको समझ में आ गया ना, ये बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लाई है, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड आगे देखिए ना, ए आई प्लस बी ए का पावर m प्लस 1 तो ए का पावर m प्लस 1 ये कहाँ से आ गया, आप देखिए, बिल्कुल आप देखिए पहले इसको जो है आप इससे मल्टीप्लाई करिए, कर सकते हैं ना, तो करिए ए आई इंटू ए का पावर m आई, बिल्कुल। तो a इंटू ए का पावर m, तो पावर जुड़ जाएगा तो ए का पावर m प्लस 1 आई तो है ही है। आप देखिए एम ए कहाँ से आया, देखिए इसको जो हम इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, ओके। ये देखिए ये आपके पास बी ए है ना, ये बी ए को ए का पावर m आई से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। आई तो आइडेंटिटी तो आपको गायब भी कर दीजिएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको बी ए इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए, तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो चुका है। ये बी ए स्क्वायर कैसे आ गया, देखिए ना, बी ए को बी ए से मल्टी हुआ तो बी ए स्क्वायर, ओके। आप देखिए नाउ ए बराबर 0 0 1 0, ये कहाँ से आ गया ए का मान, ओ आपको पता नहीं, मैं बता दूं आपको, आपके प्रश्न में ये दे चुका है ए बराबर 0 0 1 0, ओके। क्वेश्चन में ए का मान दे चुका था। चलिए हमने ए स्क्वायर निकाला तो 0 आया, कितना आ गया, ए स्क्वायर निकाला तो 0 आया। हमने क्या किया, ये ए स्क्वायर का मान जो है ना यहाँ पे पुट कर दिया, कितना पुट करेंगे, 0 इसमें पुट करें। चलिए पुट करके देखते हैं ना चक्कर क्या है। आप देखिए ए स्क्वायर का मान यदि 0 पुट कर दिया तो वो बाकी जो भी था सब 0 हो गया, बिल्कुल 0 हो गया। आपको देखिए ए का पावर m प्लस 1 इंटू आई ए का पावर m बी ए m प्लस 1 आ गया ना। कैसे आया मैं आपको बता दूं, ए का पावर m बी ए इन दोनों में कॉमन है, देखिए ना, एक ये कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, तो ये m प्लस 1 आ गया हमारे पास, बिल्कुल। आपको देखिए ए का पावर m था तो हमको यहाँ पर m प्लस 1 लाना है, क्या लाना है, m प्लस 1। हमने कहा किया कि 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया तो 1 माइनस 1 0, किसी प्रकार का इफेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ तक। तो n बराबर m प्लस 1 इज अ ट्रू। तो यहाँ पर आपको जितने भी नेचुरल नंबर सबके लिए आपको ये आपको ट्रू होगा, तो इसीलिए हमारा जो प्रश्न जो था आपको a का पावर i प्लस बी ए का पावर n, ए का पावर n आई प्लस एन ए का पावर n माइनस 1 बी ए, ये हमारा सॉल्व हो चुका और प्रूव्ड भी हो चुका है कि ये आपको किसी भी नंबर हो, आपको n के m सबके लिए आपको ये ट्रू होगा, ओके। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 32 था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते क्या कहता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 कहता है अगर ए बराबर हमारे पास इस तरीके से दे चुका मैट्रिक्स, देन आपको दिखाना है ए का पावर n बराबर आपको इस तरीके का मैट्रिक्स वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये भी आपको सिमिलरली इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आपको इसको भी सॉल्व करना वैसा ही m और m प्लस 1 और इसी तरीके से सॉल्व करना, प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए हमारे पास इस तरीके का ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आपको हमने यहाँ पर क्या किया, मान लिया Pn बराबर ए का पावर n, ए का पावर n कहाँ से आ गया, ये
ओके, RHS वाला पार्ट ये a का पावर n और ये, ठीक है, ये तो हमको a दे चुका है, तो ये आपको LHS या RHS है, तो हमने दोनों को लिखा a का पावर n, ये आपको cos HNU लिखा हुआ था, HNU मैं ना सिमिलरली लिख दिया, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। a का पावर n था तो n के रेस्पेक्ट में जब हम n का मान 1 पुट कर दीजिए, 1 पुट करिए n के जगह पर, तो HU में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम इसलिए लिख दें यहाँ पर 1 जो है आपको ट्रू है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए ना, वापस हमको ये दे दिया ना a का मान, तो किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं है। और 1 देखिए, 1 मिनट सुनिए, हम 1 रखे तो कितना आ गया भाई, 1 रख दिए तो a का पावर 1 तो आपको कितना आ गया, इतना आ गया। 2 रखिएगा तो आपको इतना, मतलब क्या हो रहा है कि इसका पावर 2 हो जाएगा ना, तो इसमें भी 2 आएगा, 3 होगा तो 3 होगा, n रखेगा तो n आएगा, k रखेगा तो k आएगा, m रखेगा तो m+1 आएगा। यही हमको उतना देर से साबित करना, मतलब क्वेश्चन नंबर 33, 32, 31 ये सब में आपको यही करना था। चलिए हम दिखाते हैं आगे इसमें। सपोज करिए कि यदि Pm इज अ ट्रू, यदि Pm ट्रू है तो मतलब क्या होगा, n का मान आपको m के बराबर होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए a का पावर m कर दिया तो हमारे पास इस तरीके से आ चुका। नाउ अब क्या करते, a का पावर m+1 को अब ट्रू बनाते, मतलब अब सही बनाते कि हाँ a का पावर m+1 सही है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, a का पावर m को हमने ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल इनटू में a लिख दिया, फिर आपको इसको जोड़ेंगे तो पावर तो जुड़ जाएगा, गुना में पावर जुड़ता है, तो हमारे पास a का पावर m+1 ही आएगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर a का पावर m का मान जो हम यहाँ पे रख दिया, ये देखिए ना, इसके जगह पर हमने ये रख दिया, बिल्कुल रख सकते हैं इनटू a का मान कहाँ से आया, क्वेश्चन में जो a का मान जो मैट्रिक्स दिया हुआ था मैं उसको लिख दिया। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या करिए, मल्टीप्लाई, मैं आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए ये cos HU को मल्टीप्लाई करना है cos HMU के साथ, तो इस तरीके से हमारा आ चुका है। देखिए ना, cos HMU इंटू cos HU है ना, और देखिए प्लस sin HMU और sin HU को मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल मल्टीप्लाई। इसको जो है हम इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखा, और इस चीज़ को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिख दिया। ये तो आपको इस वाले आपको रो का था, ये सॉरी कॉलम का था, कॉलम और रो का मल्टीप्लाई यहाँ पर। आप इसकी बात करिए, साइन HU को मल्टीप्लाई करिए cos HMU, फिर आपको साइन HU के साथ आपको साइन HMU के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ, ये cos HMU और साइन HMU का मल्टीप्लाई यहाँ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए, और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए। ये तो आपको मल्टीप्लाई, ये तो आप भी कर सकते हैं। एंड आगे जो काम करना वो देखिए, ये फॉर्मूला है cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B। कैसे, तो आप मान लीजिए ना थोड़ा देर के लिए HMU जो है ना आपका, HMU क्या है, A है, मान सकते हैं, मानने में क्या जाता है आपका, मान लीजिए A, तो ये cos A और HU को मान लीजिए B, तो ये cos B, तो cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B, क्योंकि HMU की जगह पर A काम कर रहा है, तो साइन A इंटू साइन B। फॉर्मूला देखिए आपके पास सूत्र है, cos A माइनस B का फॉर्मूला होता है cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B। साइन A प्लस B का फॉर्मूला साइन A इंटू cos B प्लस cos A इंटू साइन B, तो यहाँ पर आपको लग गया साइन A इंटू cos B प्लस cos A इंटू साइन B, तो इस तरीके का फॉर्मूला लग गया। आप देखिए ये जोड़ में है, उलट पुलट हो सकता है, या आपका कॉमन सेंस है, इसे आप समझ सकते हैं। एंड आप देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिए, cos A माइनस B हो जाएगा ना, HMU माइनस HU लगा दिए, इसमें भी आपको देखिए ना, इसमें भी यही फॉर्मूला है, इसमें भी साइन A इंटू cos B cos A इंटू साइन B, तो इस तरीके से आपको हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ना आपको चेंज है, तो आपको देखिए आप HMU को मानिएगा A, तो यहाँ पर आपको ये तो साइन B हो जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं है, आपको A जोड़ में है ना, टेंशन नहीं है, आप इसको पहले लिखिए या इसको पहले लिखिए, फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला आ चुका है। एंड हमारा देखिए, तो यहाँ पर से तो आपको आ चुका है ये cos HMU माइनस HU, हमने माइनस HU कॉमन लिया, ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं ना, तो m+1 आ गया, इसमें HU कॉमन लिया तो m+1, यहाँ पर HU, तो इस तरीके से हमारा आ चुका है। आप देखिए यहाँ पर माइनस HU, cos में माइनस कहाँ जाता है, कॉस माइनस को खा जाता है, बोलिए खत्म हो जाता है, तो एंड हमारा तो यहाँ पर निगलेक्ट हो गया, माइनस आपके पास a का पावर m+1 का जो मान आ चुका है इतना आ चुका है। ये भी आपको m+1 के रेस्पेक्ट में, क्या ये आपका साबित हुआ, यदि a का पावर n होगा तो यहाँ पर आपको n होगा, a का पावर m+1 होगा तो a का पावर यहाँ पर भी m+1 होगा, a का पावर 1 होगा तो a का यहाँ पर भी 1 होगा, a का पावर 2 होगा तो यहाँ पर भी आपको 2 होगा। क्या साबित हो रहा है, क्या साबित हो रहा है, यदि हम n कर दिया फिर भी यहाँ पर n होगा, k करिएगा तो फिर भी k, मतलब कोई किसी प्रकार का आपको इफेक्ट नहीं होगा। यदि z तो z k, तो k मतलब सबके लिए ये है, मतलब Pm+1 इज अ ट्रू, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा ना, देखिए ना, Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। आप देखिए यहाँ पर जितने भी नेचुरल नंबर रखेंगे सबके लिए सही है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर अब यहाँ पर m+1 को सेटिस्फाई किया और दूसरा आप रख दीजिएगा कि +1 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, उसको भी आपको यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा ही। इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व हो चुका है और ये आपको प्रूव्ड हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब 34 की बात करते हैं। और क्या कहता है कि a प्लस बी का होल पावर n बराबर आपको इतना, ये बाइनोमियल थ्योरम आपको प्रूफ करना है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं, a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेज, a एंड b क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेज, हमारे प्रश्न में ये दे चुका था, ऑफ द सेम ऑर्डर, एंड ये आपको कम्यूटेटिव होगा। ओके,
तो चलिए ए बी बराबर बी है, कम्यूटेटिव ए बी बराबर बी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। आप देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का पावर 1 करते हैं तो कितना आएगा, ए प्लस बी वापस से मिलेगा। यहाँ पर हमने क्या किया, 1 है ना, ये हमने 1 को लिख दिया 1C0, 1C0 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हो, क्योंकि बाकी जो 1C0 करेंगे तो हमको वापस से 1 ही मिल जाएगा। 1 को आप करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1C1 है तो आपको वापस से 1 मिलेगा, तो किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। बाइनोमियल थ्योरम जो आपको बाइनोमियल आपको फार्मूला होता है, आपको पता है ना 1C0 का मान कितना होता है, 1C1 का मान कितना होता है, तो ये तो आपको मालूम होगा। तो नहीं मालूम है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं ना, 1C0 का मान 1, आपको 1C1 1 हो गया। आप देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर। ये 1 हम इसलिए लिखे, देखिए ये 1 ए स्क्वायर है ना, तो 1 की जगह पर 2C0 लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 2 की जगह पर 2C1, 1 की जगह पर 2C2, वापस से आपको यही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको 2C2 का मान कुछ अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो आप देखिए ए प्लस बी का होल पावर 3 ए प्लस बी का क्यूब होल क्यू, ठीक है, 1 इंटू ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी क्यू फॉर्मूला। एंड देखिए 3C0, 1 की जगह पर 3C0, 3 की जगह पर 3C1, 3 की जगह पर 3C2 और 1 की जगह पर 3C3। वापस से आप इसका फैक्टोरियल तोड़िएगा तो वापस से आपको 1 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ओके, तो ये तो आपको सिंपल है। एंड आप देखिए ए प्लस बी का होल पावर n करते हैं, यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 चल रहा है, यहाँ पर n है तो यहाँ पर n चलेगा। चलिए यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n, मतलब इसके अनुसार चलिए ना, इसके अनुसार देखिए ना, यहाँ पर आपको 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर आपको n है तो यहाँ पर भी आपको n चलेगा, यहाँ पर भी n चलेगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर 2 है, a का पावर 2, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो आप देखिए यहाँ पर आपको 3 था तो कितना इससे कम है, 1 कम है, तो यहाँ पर हमारा n है तो इससे यहाँ पर कितना कम होगा, 1 कम होगा तो n-1। यहाँ आपको देखिए a का पावर कितना है, ये 1 है, ये कितना है, 1 है, बिल्कुल 1 है, तो ये हमारा ये जो है 3 n से कितना कम है, आपको 2 कम है, तो यहाँ पर हम n-2 कर देंगे। मतलब आपको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। a का पावर 1 ही है ना ये, तो आपको n-2 कर दीजिए। एंड आप देखिए यहाँ पर आपको ये 3C3 आपका ये सॉल्व, ये 3C3 यहाँ ना प्लस 3C3 यहाँ देखिए प्लस डॉट डॉट हमने दे दिया, 3C3 को लिख दिया NC3, n का मान यहाँ पर आपको देखिए ना, या n3 है ना, देख ए प्लस बी का पावर 3 था तो यहाँ 3 है। ये C3 कैसे आप बता दूं आपको, देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर यदि हम n के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको 3 तो नहीं लिखेंगे, n लिखेंगे। और यहाँ पर आपको C2 है, कितना आपको C2, तो यहाँ पर आपको क्या चल रहा, 1 2 और n लिख दीजिए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और b का पावर n, ओके, यहाँ नीचे जितना उतना ऊपर होगा। यहाँ पर भी नीचे 2 था तो ऊपर -2 गया, यहाँ पर आपको नीचे 1 था तो -1 गया। ये समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। तो NCN b का पावर n, ये आपका प्रूफ हो चुका।